प्रयागराज में गंगा यमुना के बढ़ते जलस्तर की वजह से बाढ़ के हालात, लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। बारिश की वजह से शहर के अधिकांश हिस्सों में जलभराव की समस्या, वाहन सवार लोगों की बढ़ी परेशानी। प्रयागराज के राजापुर में गंगानगर इलाका बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित, राहत बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें। प्रयागराज के छोटा बघाड़ा इलाके से सामने आई बेहद मार्मिक तस्वीरें, नवजात बच्चों की जान बचाने के लिए जलभराव के बीच उतरे माता पिता, वीडियो हो रहा वायरल। बाढ़ की वजह से प्रयागराज का गादापुर झूसी मार्ग बुरी तरह प्रभावित, करीब 2 किलोमीटर लंबा संपर्क मार्ग जलमग्न, कई गांव से कटा संपर्क। उधम सिंह नगर में मूसलाधार बारिश से बाढ़ के हालात, मैदानी इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बारिश से बाजपुर क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित, सैकड़ों घरों में घुसा बारिश का पानी, घर छोड़ने पर मजबूर हुए लोग। लगातार हो रही बारिश से रेवड़ा नदी का बढ़ा जलस्तर, बाजपुर नैनीताल हाईवे पर सतत प्रभावित, वाहनों की लगी लंबी कतार। पुलिस एसडीआरएफ के साथ स्वयंसेवकों की टीमों ने संभाला मोर्चा, बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में किया जा रहा शिफ्ट। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन और कीचड़ से 4 धाम यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें, बीआरओ की टीमें सड़क मार्ग को ठीक करने में जुटी। बगहा में लगातार हो रही बारिश से गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर, नदी किनारे बसे सभी गांव में प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी। नागौर में लूनी नदी के तेज प्रभाव ने वाहन सवार लोगों की बढ़ाई परेशानी, कार सवार लोगों की बाल बाल बची जिंदगी। भरतपुर में भारी बारिश के बाद डैम ओवरफ्लो, पांचना डैम से छोड़ा गया पानी, बाढ़ की वजह से 1 दर्जन से गांव से अधिक से कटा संपर्क। सवाई माधोपुर जिले में भारी बारिश के बाद दर्जनों गांव में बाढ़ के हालात, जिले के अधिकतर डैम हुए ओवरफ्लो। ग्वालियर के धूमेश्वर महादेव मंदिर के करीब बहने वाली सिंध नदी का बढ़ा जलस्तर, श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील। दिल्ली में नदी का उफान चेतावनी के स्तर पर पार पहुंचा, नदी में पानी लगातार जारी है बढ़ोतरी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में रहने वालों को हो सकती है परेशानी, प्रशासन अलर्ट। उत्तर प्रदेश के भदोही में उफान पर गंगा, जलस्तर चेतावनी बिंदु के पार, तटवर्ती इलाकों के लोगों की बढ़ी, प्रशासन की अलर्ट पर लोगों को सतर्क रहने की सलाह। वाराणसी में भी बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, घाटों पर स्नान और पूजा पाठ के दौरान सावधानी बरतने की अपील। चंदौली में भी खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा गंगा का जलस्तर, नियमिताबाद, चहनिया और सकलडीहा में बाढ़ का खतरा, लोग हुए बेहाल। उत्तर प्रदेश में तीर्थनगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट में तेजी से बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, प्रशासन अलर्ट। ब्रजघाट में गंगा में श्रद्धालुओं से गहरे पानी में स्नान न करने की अपील, नाविक और गोताखोर भी तैनात। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र सिंह ने हमीरपुर में किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे, पीड़ितों से की मुलाकात। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ने झारखंड में मैथन और पंचेत डैम से छोड़ा 57,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी, पश्चिम बंगाल के निचले इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। मूसलाधार बारिश के चलते खतरे का निशान पार करने पर बांधों छोड़ा गया पानी, प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन और आम लोगों को किया गया सावधान। उत्तराखंड में 5 अगस्त तक बारिश का अलर्ट, अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान, देहरादून और बागेश्वर में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश के आसार। केरल, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर भी आईएमडी का अलर्ट, भारी बारिश की चेतावनी जारी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जोरदार बारिश से लैंडस्लाइड, कई रास्तों पर यात्रा बाधित। हिमाचल प्रदेश और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर जोरदार बारिश का अलर्ट, 2 दिनों तक मौसम ऐसे ही बने रहने का अनुमान। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव। कल है इस साल के सावन का अंतिम सोमवार, देश के कोने कोने में लगा शिव भक्तों का तांता लगेगा। सावन के अंतिम सोमवार को बन रहे हैं कई दुर्लभ शुभ और मंगलकारी संयोग, भगवान शंकर की पूजा के लिए बन रहे हैं खास योग, बरसेगी भोलेनाथ की कृपा। इस बार सावन के अंतिम सोमवार को बनने जा रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग, महादेव की पूजा से पूरी होगी मनोकामना। इस बार सावन के अंतिम सोमवार को रवि योग, ब्रह्म योग और इंद्र योग का भी खास संयोग, अत्यंत शुभ माने गए हैं योग। अनुराधा और चित्रा नक्षत्र में वृश्चिक राशि में चंद्रमा का होगा गोचर। सावन के अंतिम सोमवार को महादेव को जलाभिषेक से होगा कल्याण, देवाधिदेव देंगे सुख और समृद्धि का वरदान।
सड़कों पर लगा कांवड़ियों का तांता। हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने इलाकों की ओर जा रहे कांवड़िए। सावन के आखिरी सोमवार को भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए जबरदस्त उत्साह। हरिद्वार से आने वाली सड़कों पर कांवड़ियों की भारी भीड़, बच्चे और महिलाएं भी शामिल। नाचते गाते अपने अपने इलाकों की ओर जा रहे हैं कांवड़िए। हर तरफ श्रद्धा और उत्साह का माहौल। मुरादाबाद पहुंचने पर कांवड़ियों का शानदार स्वागत। खाने पीने के किए गए इंतजाम, मेडिकल व्यवस्था की भी सुविधा। ये बताशे हो गए हैं, इनको सिरिंज से निकाला जा रहा है, ना कि ऐसे फोड़ा जा रहा है। बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। पैरों को दबाया भी जा रहा है, पट्टियां भी करी जा रही है, बहुत अच्छा करा जा रहा है। नागपुर में गणेशोत्सव की जोरदार तैयारियां, बनाई जा रही है गणपति की भव्य मूर्तियां। नागपुर के चित्रौली इलाके में 200 साल से गणपति प्रतिमाएं बनाने की परंपरा। यहां केवल मिट्टी से बनती है मूर्तियां। नागपुर के चित्रौली में हर साल बनती है 4 से 5 हजार गणपति मूर्तियां। मूर्तिकारों कलाकारों को मिलता है रोजगार। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के करकूटनाग में मिली 15 प्राचीन देव प्रतिमाएं, 11 शिवलिंग भी शामिल। अनंतनाग में झरने के जीर्णोद्धार के दौरान मिली प्राचीन मूर्तियां, कश्मीर के कारकुट वंश के शासकों के संबंध होने का अंदेशा। त्रिची में कावेरी नदी के किनारे आदि पेरुक्कू फेस्टिवल का आयोजन, तमिल समुदाय का खास उत्सव। आदि पेरुक्कू फेस्टिवल में की जाती है माता पार्वती की पूजा। श्रीरंगम के अम्मा मंडपम में उमड़ रहे श्रद्धालु। शक्ति और प्रकृति की पूजा का उत्सव है आदि पेरुक्कू। मानसून में खुशी से मनाया जाता है त्योहार। लद्दाख के लेह में होगा नए बौद्ध विहार का निर्माण, दलाई लामा ने रखी आधारशिला। लद्दाख में बौद्ध विहार स्थापना समारोह में उमड़े लोग, दलाई लामा के दर्शन के लिए भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। लद्दाख में दलाई लामा के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम, शानदार लोकनृत्य और संगीत का बांधा समा। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना ने लगाया मेडिकल कैंप। जम्मू कश्मीर के सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों को दी गई मेडिकल सुविधा। डोडा के मेडिकल कैंप में सेहत के प्रति लोगों में बढ़ाई गई जागरूकता। इंसानों के साथ साथ मवेशियों के भी इलाज की व्यवस्था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में डिफेंस पोर्टर्स की भर्ती के लिए सेना ने किया रिक्रूटमेंट रैली। स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार। चेन्नई के पास गिंडी में मनाई गई स्वतंत्रता सेनानी धीरन चिन्नामराई की 220वीं जयंती। सीएम स्टालिन ने अर्पित किए श्रद्धासुमन। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में नेशनल हाईवे 109 पर कौरव पुल के पास फैलाया मलबा, हटाकर रास्ता खोलने के लिए किए गए इंतजाम। अरुणाचल प्रदेश के पापुम-पारे जिले में लैंडस्लाइड के कारण सड़क पर आवाजाही में दिक्कत। होलोंगी और ईटानगर के बीच ट्रैफिक में बाधा। मौसम विभाग ने गुवाहाटी में अगले 2 से 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस के दूरसंचार विभाग के 1374 ऑपरेटर्स को सौंपे नियुक्ति पत्र। 120 वर्कशॉप कर्मचारियों को भी मिले अपॉइंटमेंट लेटर। 10 अगस्त को बेंगलुरु को मिल सकती है नई येलो लाइन मेट्रो रेल की सौगात। पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। राजधानी में ड्रोन और पैराग्लाइडिंग पर रहेगी पाबंदी। 16 अगस्त तक जारी रहेगी पाबंदी। ड्रोन, पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर, पैरामोटर, हॉट एयर बैलून, क्वाडकॉप्टर और दूसरे उपकरणों पर की उड़ान पर रहेगा प्रतिबंध। दिल्ली में फिट इंडिया संडे साइकिल रैली, युवाओं में दिखा खास उत्साह। फिट इंडिया संडे साइकिल रैली में शामिल हुए डाक विभाग के पोस्टमैन, आम लोगों को दिया फिटनेस का संदेश। दिल्ली में फिट इंडिया संडे साइकिल रैली में शामिल हुई जानी मानी हस्तियां, युवाओं का बढ़ाया उत्साह। गुवाहाटी में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के नए कोर्ट और ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, विकास में पूर्वोत्तर के राज्य नहीं रहेंगे पीछे। श्रीनगर में हो रहा है चिनार बुक फेस्टिवल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हुए शामिल। भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर में पुलवामा प्रीमियर लीग क्रिकेट लीग का आयोजन, बड़ी संख्या में युवा ले रहे हैं हिस्सा। सेना की ओर से किया गया है पुलवामा प्रीमियर क्रिकेट लीग का आयोजन। जम्मू कश्मीर में खेलों को बढ़ावा देने की पहल।
पुलवामा प्रीमियर क्रिकेट लीग में 800 से ज्यादा खिलाड़ियों ने कराया रजिस्ट्रेशन, 64 टीमें ले रही हिस्सा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भव्य भस्म आरती, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। जोर शोर से चल रही है जन्माष्टमी की तैयारियां। उत्तर प्रदेश के हाथरस में कृष्ण कन्हैया के लिए झूले बनाने में जुटे शिल्पकार और कारीगर। हाथरस में भगवान कृष्ण के लिए बनाए जाते हैं चांदी के झूले। कई पीढ़ियों से यह काम कर रहे हैं शिल्पकार और कारीगर। ओडिशा के कटक में चल रहा है चंडी माता के मंदिर का निर्माण। विधायक सोफिया फिरदौस ने लिया निर्माण कार्य का जायजा। हिमाचल प्रदेश के सुदूर इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश। दुर्गम इलाकों में ट्रैकिंग रूट बनाने की स्थानीय लोगों ने की मांग। गुजरात के डांग में भव्य मानसून फेस्टिवल का आयोजन। मधुर गीतों पर झूमे लोग। डांग के सापुतारा में चल रहा है मानसून फेस्टिवल। बड़ी संख्या में लोक कलाकार हो रहे शामिल। हरियाणा के करनाल में सावन ज्योत महोत्सव शोभा यात्रा का शुभारंभ। हरिद्वार जाएगी शोभा यात्रा। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर नई सुविधाओं का शुभारंभ। महिलाओं के लिए बनाया गया शिशु देखभाल कक्ष। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर बुजुर्गों को मिलेगी आवाजाही के लिए ई कार्ड सुविधा। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को भी मिलेगा बढ़ावा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेब की खेती में नई क्रांति लाने की तैयारी। लोगों में बढ़ाई जा रही है खेती के प्रति, खास तकनीक के प्रति जागरूकता। जम्मू कश्मीर में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए की गई है खास पहल। सेब की खेती को बढ़ावा देने के लिए खास इंतजाम। जम्मू कश्मीर के रामबन में युवाओं के लिए कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने की पहल। प्रशासन की ओर से ट्रेनिंग और जागरूकता के इंतजाम। देश भर में आज हुई नीट पीजी परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक ही शिफ्ट में हुआ एग्जाम। एमडी की करीब 26,699, एमएस की 13,886 और 922 पीजी डिप्लोमा सीटों पर दाखिले के लिए कराई गई नीट पीजी परीक्षा। सीबीटी मोड में हुआ एग्जाम। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में शानदार बर्फबारी। लोग जमकर ले रहे हैं हिमपात का मजा। विंटर वंडरलैंड बना न्यू साउथ वेल्स। हिमपात के दौरान लोगों ने बनाए स्नोमैन, स्नोबॉल्स फाइट के साथ खूब मौज मस्ती। न्यू साउथ वेल्स के गोल्फ क्लब में बिछी बर्फ की मोटी चादर। 20 साल में पहली बार पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में हुआ ऐसा हिमपात। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में भी 10 साल बाद हुई जोरदार बर्फबारी। लोगों ने लिया मौसम के बदले हाल का मजा। जापान में पड़ रही है भीषण गर्मी। क्योटो में गर्मी से बचाव और तरावट के लिए लोगों ने लिया छाते और आइसक्रीम का सहारा। रोमांटिक सॉन्ग आवन जावन का हुक स्टेप का जादू फैंस के साथ साथ सेलिब्रिटीज पर भी छाया। धनश्री वर्मा ने गाने पर हुक स्टेप करती नजर आई। इंस्टाग्राम पर वीडियो किया शेयर। फिल्म वॉर 2 के गाने आवन जावन में ऋतिक कियारा का हुक स्टेप लोगों को खूब आ रहा पसंद। ऋतिक ने अपने फैंस से की थी डांस के हुक स्टेप पर वीडियो बनाकर वीडियो अपलोड करने की अपील। जॉन अब्राहम, मानुषी शिल्लर, नीरू बाजवा की फिल्म तेहरान का दमदार ट्रेलर रिलीज। आतंकियों से लोहा लेते दिखे जॉन। फिल्म 14 अगस्त को OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर देगी दस्तक। पति पत्नी और पंगा ने हिट शो लाफ्टर शेफ 2 को किया रिप्लेस। ऑडियंस को मिल रहा है एंटरटेनमेंट का तगड़ा डोज। पति पत्नी और पंगा में सबसे पहले रुबीना दिलेक और अभिनव शुक्ला की एंट्री। दिखी खट्टी मीठी नोकझोंक। अजय देवगन की सन ऑफ सरदार 2 ने धड़क 2 को पीछे छोड़ा। भारत में पहले दिन किया 6 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन। प्यार, इमोशंस और ड्रामा से भरपूर धड़क 2 को मिली ठंडी ओपनिंग। पहले दिन 3 करोड़ 35 लाख रुपए का ही कर सकी कारोबार। 300 करोड़ रुपए क्लब में शामिल होने के करीब पहुंची सैयारा। फिल्म ने अपने 15वें दिन 4 करोड़ 24 लाख रुपए का किया कलेक्शन। रजनीकांत और आमिर खान ने लगाया एक्शन और स्वैग का तड़का। दमदार म्यूजिक से सजी कुली की ट्रेलर रिलीज। संजय मिश्रा की पोस्टमैन का फर्स्ट लुक रिलीज। फिल्म के पोस्टर में काफी अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं संजय।